नमस्कार मित्रों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको मोक्ष नगरी काशी के पिशाच मोचन का दर्शन कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये पिशाच मोचन कुंड है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो त्रिपिंडी पूजा कर रहे हैं। ये जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं ये सब के सब त्रिपिंडी पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि पिशाच मोचन में त्रिपिंडी पूजा का अधिक महत्व है। इसलिए यहाँ पे देश विदेश से लोग त्रिपिंडी पूजा के लिए आते हैं। त्रिपिंडी पूजा में 5 ब्राह्मण मिल करके पूजा कराते हैं और कम से कम 3 ब्राह्मण होने चाहिए त्रिपिंडी पूजा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 ब्राह्मण हैं और एक यजमान है, वो आप उनका पूजा कराया जा रहा है। त्रिपिंडी पूजा करने से भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है। यदि किसी तरीके की भूत प्रेत के चंगुल में फंस गए हैं, उससे परेशानी है, तो उससे मुक्ति मिलेगी। साथ ही यदि घर में किसी भी तरीके की परेशानी है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, घर का विकास नहीं हो रहा है, घर में कलह होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इन सब के लिए त्रिपिंडी पूजा कराते हैं। त्रिपिंडी पूजा आप चाहें तो प्रत्येक वर्ष भी करा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष कराते हैं तो इससे अधिक लाभ मिलता है। यदि आप एक बार भी करा लेते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। तो यहाँ पे आप त्रिपिंडी पूजा के लिए आ सकते हैं, त्रिपिंडी पूजा करा सकते हैं। कुछ और भी मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। कहा जाता है कि यदि कोई इंसान काशी में अंतिम सांस लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए कई लोग जो है काशी में मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जो लोग काशी में अंतिम सांस नहीं ले पाते हैं या अकाल मृत्यु के कारण वो भूत प्रेत योनि में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनके परिवार के लोग पिशाच मोचन कुंड का दर्शन करते हैं, यहाँ पूजा पाठ करते हैं, जिससे कि उनकी मुक्ति मिलती है। यहाँ पूजा पाठ करने के बाद गया की ओर प्रस्थान करते हैं और गया में जाकर के पिंडदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ त्रिपिंडी पूजा करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने वाले लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पिशाच मोचन का जो वर्णन है वो गरुड़ पुराण में भी मिलता है। यहाँ तक कि काशी खंड के अनुसार ये लिखा गया है कि पिशाच मोचन मोक्ष तीर्थ स्थल की उत्पत्ति गंगा नदी के धरती पर अवतरित होने से पहले से है। पिशाच मोचन कुंड जो है, जिसे बिमलोदक कुंड के नाम से भी जाना जाता है, इसका महत्व गंगा नदी से अधिक बताया गया है। यहाँ के लोग जो हैं सबसे पहले बिमलोदक सरोवर की पूजा करते हैं, जल लेते हैं, उसके बाद गंगा जी की ओर प्रस्थान करते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। पिशाच मोचन में ही एक पीपल का वृक्ष है, जिसको लेकर के मान्यता है कि इस पर भूत प्रेत को बैठाया जाता है। जो भूत प्रेत ज़्यादा कष्ट देते हैं, ज़्यादा बदमाशी करते हैं, शरीर नहीं छोड़ के जा रहे होते हैं, उनको इसी वृक्ष पर बैठाया जाता है। इस वृक्ष पर सिक्के में कील ठोक करके उनको बैठाया जाता है। कुछ लोग प्रेत बाधा में फंस जाते हैं, जिसके कारण घर परिवार में बहुत परेशानी उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी उस व्यक्ति को घर के ही कोई व्यक्ति जिनका अकाल मृत्यु हो गया है, वह भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं और परेशानी उत्पन्न करते हैं, या कभी कभी किसी दूसरे भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पिशाच मोचन में आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए, उसके बाद गया जी में जाकर के पिंड दान कर दीजिए, तो आपको उस भूत प्रेत से मुक्ति मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि बिमलोदक कुंड यानी कि पिशाच मोचन कुंड से जल ले रहे हैं और इसी जल से जो त्रिपिंडी पूजा है वो किया जाएगा। त्रिपिंडी पूजा में 3 कलश लगता है, विष्णु भगवान के नाम से, ब्रह्मा जी के नाम से और रुद्र भगवान यानी शंकर भगवान के नाम से, और कम से कम 3 ब्राह्मण होने चाहिए। तो पिशाच मोचन कुंड का नाम किस तरीके से पड़ा और किस तरीके से इस जगह, ये जो जगह है पितरों के लिए, साथ ही भूत प्रेतों के लिए मुक्ति का जगह बना, उसके बारे में आइए आपको हम एक पौराणिक कथा बताते हैं। पिशाच नाम का एक ब्राह्मण था। एक प्रेत पिशाच ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह प्रेत बहुत तड़प रहा था क्योंकि इसको तारने वाला कोई था नहीं। पिशाच ब्राह्मण इस प्रेत से बहुत परेशान था तथा इस प्रेत से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न स्थानों का भ्रमण करता है, लेकिन कहीं भी उसे उस प्रेत से मुक्ति नहीं मिल पाती। फिर वह ब्राह्मण भटकते हुए काशी पहुंचा
काशी को पहले आनंद वन के नाम से जाना जाता था। जब आनंद वन पहुंचा तो यहाँ वाल्मीकि ऋषि पूजा कर रहे थे। वाल्मीकि ऋषि को पूजा करते देख पिशाच ब्राह्मण जो है वो रुक जाता है और ऋषि से प्रार्थना करता है, विनती करता है कि उसे उस प्रेत से छुटकारा दिला दे। वाल्मीकि ऋषि बोलते हैं कि मैं प्रेत से छुटकारा नहीं दिला पाऊंगा। यह सुनकर के पिशाच ब्राह्मण जो है बहुत निराश होता है और वह ब्राह्मण से कहता है कि इस प्रेत से मुझे कोई भी छुटकारा नहीं दिला पा रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा ही पीड़ित हूँ। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं रही, मैं अब आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उस समय किसी भी व्यक्ति को यदि ये पता चल जाता था कि कोई आत्महत्या करने वाला है तो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती थी कि उसे आत्महत्या करने से उसे रोके, उसे बचाए। और यदि वो आत्महत्या कर लेता था तो उसका दोष जो है, उसका पाप जो है उस व्यक्ति के ऊपर चला जाता था। जब वाल्मीकि आत्महत्या की बात सुने तो पिशाच ब्राह्मण को विष्णु भगवान का तपस्या करने के लिए बोले। पिशाच ब्राह्मण जो है वो विष्णु भगवान का तपस्या करता है। तपस्या से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान दर्शन देते हैं और विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम शंकर भगवान का तपस्या करो। पिशाच ब्राह्मण जो है वो शंकर भगवान का तपस्या करता है। शंकर भगवान भी प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं और विधि बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हें इस प्रेत से छुटकारा मिलेगा। लेकिन पूजा करने के लिए जल था नहीं, क्योंकि उस समय तक गंगा जी जो हैं वो भी अवतरित धरती पे नहीं हुई। तब शंकर भगवान जो हैं वो वरुण को बुलाते हैं और ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, इसी सरोवर में जो पिशाच कुंड सरोवर है उसमें जल डलवाते हैं। उसके बाद पिशाच ब्राह्मण को उस सरोवर में स्नान करने के लिए कहते हैं। पिशाच ब्राह्मण जो है उस सरोवर में स्नान करता है और उसे प्रेतों से मुक्ति मिल जाती है। फिर पिशाच ब्राह्मण जो है वो विष्णु भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे तो आपने मुक्ति दिला दिया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी होगी, जो कोई भूत प्रेत से परेशान होगा, उसको किस तरीके से मुक्ति मिलेगा, उसके लिए भी कुछ उपाय कर दीजिए। तब विष्णु भगवान जो हैं इस स्थान का नाम पिशाच मोचन कुंड या बिमलोदक कुंड रख देते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो भी इस कुंड में स्नान करेगा, जो भी इस स्थान पर आकर के पूजा करेगा, उसे भूत प्रेत से मुक्ति मिल जाएगा और बाकी अन्य परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगा। तो ये एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार इस स्थान का नाम पिशाच मोचन रखा गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, त्रिपिंडी पूजा कर रहे हैं। जब आप पिशाच मोचन कुंड पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लाइन से अखाड़े हैं जहां पे पूजा कराया जाता है। बहुत सारे आपको पंडित जी मिल जाएंगे। तो यदि आप यहां पूजा पाठ के लिए आते हैं तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं या पहले से भी फ़ोन पे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। ये स्टेशन से पिशाच मोचन कुंड जो है आपको 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। ये चेतगंज थाना बोलता है, इस चेतगंज थाना के पास में है। तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं, शेयरिंग ऑटो से, या रिज़र्व करके आ सकते हैं। रुकने की व्यवस्था की बात की जाए तो रुकने के लिए सबसे अच्छा जो है आपको होटल रहेगा। आप होटल में स्टे कर ले। होटल यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आपको विभिन्न रेंज में आपको होटल मिल जाएगा आपके सुविधानुसार। तो आप होटल कर ले और यहाँ पे आकर के आप पूजा पाठ करा लें। पूजा करने के पहले सर मुड़वाया जा रहा है, बाल दिया जा रहा है। उसके बाद स्नान करेंगे और पूजा पर बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिपिंडी पूजा के लिए तैयारी की जा रही है। तो 2 ब्राह्मण जो हैं, 2 पंडित जी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 कलश है। तीनों कलश को अलग अलग कपड़े के रंग में लपेटा गया है, फूल माला चढ़ाया गया है और साथ में पिंड बनाया जाएगा। पिंड जो है वो तीनों अलग अलग होगा। एक जौ का होगा, एक चावल का आटा का होगा और दूसरा जो है वो तिल का होगा। पूजा की तैयारी करने में कम से कम आधा घंटा का समय लगता है। इस बीच यात्री जो हैं वो मुंडन करा के स्नान करके नया वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद तीनों ब्राह्मण मिल करके पूजा जो है वो प्रारंभ करते हैं।
तो आप अपने इच्छा के अनुसार 5 ब्राह्मण से या 3 ब्राह्मण से अपने यथाशक्ति अनुसार आप पूजा करा सकते हैं। पूजा करने के बाद एक अलग सी अनुभूति का एहसास होता है और जब आप पिशाच मोचन पहुंचते हैं उसी समय से आपको एक अलग अनुभूति होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों कलश को अच्छे से सजाया गया है। उसके बाद और भी काम जो है वो बाकी है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चेतगंज थाना के पास, जहाँ से पिशाच मोचन कुंड की ओर आया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेतगंज थाना है और यहीं से रास्ता है पिशाच मोचन कुंड का। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।